खेसारी लाल यादव आज भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे ट्रेंडिंग स्टारों में से एक कहे जाते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव का ये सफ़र आसान नहीं था। खेसारी लाल यादव की कहानी आपको रुला देगी। खेसारी लाल यादव आज भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार में से एक हैं। आज उनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस भी है, पर शुरुआत में हालात ऐसे नहीं था। एक समय था जब एक ही पैंट सातों भाई मिलकर पहनते थे। पिता चने बेचा करते थे। कई बार वही चना खाकर पूरा परिवार सो जाता था। उस गरीबी से निकलकर भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप तक पहुंचना कोई खेसारी लाल यादव से सीखे। खेसारी के संघर्ष की कहानी आपको रुला देगी। आज के इस वीडियो में हम खेसारी के संघर्ष कहानी और खेसारी के लाइफस्टाइल की चर्चा करेंगे। यह बात उन दिनों की है जब खेसारी का बचपन गरीबी में पल रहा था। इतना ही नहीं, खेसारी के जन्म के समय उनके मिट्टी का मकान तक ढह गया। पड़ोसी के मकान में जाकर मां ने खेसारी लाल यादव को जन्म दिया था। खेसारी की मां पिता का हाथ बटाने के लिए दिल्ली चली गई, यह सोचकर कि कुछ पैसा बन जाए तो बेटों के लिए कुछ कर सकेंगे। खेसारी लाल यादव का जन्म बिहार के छपरा के रसूलपुर चट्टी धनाड़ी गांव में 5 मार्च 1986 को हुआ था। बचपन से ही उनका रुझान गाने और नाचने में ज़्यादा था, लेकिन पिता के पास इन सब कामों के लिए पर्याप्त धन नहीं रहा। इसलिए खेसारी को अपने इस शौक़ को कुछ दिनों के लिए मारना पड़ा। खेसारी बचपन से ही मेहनती थे। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा, जिससे वो अपने पिता के साथ देने के लिए घर का काम करने लगे। खेसारी के 3 भाई हैं। वह चाचा के पास गांव में रह गए। चाचा के 4 लड़के हैं। इस तरह इस बड़े परिवार में कुल 7 लड़के और कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं। कई बार तो एक ही पैंट बदल बदल कर सातों भाई पहना करते थे। खेसारी की यह कहानी भला किसे नहीं रुला देगी। खेसारी लाल यादव की पढ़ाई लिखाई की बातचीत करें तो सिर्फ मैट्रिक पास खेसारी ने बचपन से ही फौलादी जिगर पाया था। बावजूद इसके जब वो पुराने दिनों को याद करते हैं तो कई बार इंटरव्यू में दहाड़ मारकर रो पड़ते हैं। खेसारी बताते हैं किस तरह उन 7 भाइयों ने अपने कपड़े भी हर बार एक ही तरह के सिलाए, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो कोई भी पहनकर कहीं भी फंक्शन या समारोह में जा सके। खेसारी की शादी की बातचीत करें तो खेसारी लाल यादव की शादी बहुत पहले हो गई थी, वह भी बिना दहेज की, क्योंकि उनके पिता को दहेज मंजूर नहीं था। खेसारी के पिता चना बेचा करते थे, इसी वजह से वो अपने बच्चों को बहुत कम शिक्षा दिला सके। खेसारी के 2-3 भाइयों ने तो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। पढ़ाई लिखाई ना होने की वजह से खेसारी ने बहुत जल्द ही काम करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी शादी की बात भी जल्दी होने लगी। खेसारी जब लगभग 20 वर्ष के थे तो उनकी चंदा देवी नाम से एक लड़की से 11 जून 2006 को शादी कर दी गई। अपनी शादी के लिए खेसारी के पास सेहरा तक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिसे बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान स्वीकारा है। खेसारी से अपनी बेटी की शादी कराने के लिए चंदा के पिता ने अपनी 4 भैंस को बेच दी थी। भैंसों को बेचकर उन्होंने शादी में पहनने के लिए खेसारी को सूट दिया था। 7 फेरों के बंधन में बंधने के बाद, या यूँ कहे खेसारी के साथ ब्याह रचाने के बाद, चंदा की ज़िंदगी अब सिर्फ खेसारी के लिए थी। चंदा ने हर कदम पर खेसारी का साथ दिया। उनके जीवन में मुश्किल पड़ाव में भी वो पत्थर जैसी उनके साथ डटी रही। एक ऐसा वक्त भी आया जब खेसारी लाल यादव दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचकर अपने एल्बम के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। तब चंदा ने एक ही साड़ी में 6 महीने गुजार दिए थे। शायद उनके इस पतिव्रता धर्म का ही कमाल है जो खेसारी आज इतने बड़े सुपरस्टार हैं। गानों के जरिए फेमस होने वाले पहले खेसारी लाल लिट्टी चोखा तक बेच चुके हैं और लौंडा नाच भी कर चुके हैं। बाद में वो जागरण वगैरह करने लगे और इससे धीरे धीरे पैसा जुटने लगा। खेसारी लाल यादव को एक बार जेल का चक्कर भी काटना पड़ा है, जब वो अपने गानों के कारण जेल का चक्कर काट चुके हैं। दरअसल खेसारी लाल यादव को असली लोकप्रियता उनके एल्बम बोल बम के गाने टेनिस वाली सानिया दुल्हा खोजा तारी पाकिस्तानी से मिली। इस गाने के रिलीज़ होने के 2 दिन बाद ही खेसारी पर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने मानहानि का केस कर दिया। उसके बाद 3 दिन तक तिहाड़ जेल में खेसारी लाल यादव बंद रहे। बाद में वो बेल लेकर जेल से बाहर आए। फिर मनोज तिवारी ने ससुरा बड़ा पैसा वाले से भोजपुरी सिनेमा को ट्रेंड दिया, जहां से भोजपुरी के हर गायक हीरो बन रहा था। यही वो दौर था जब खेसारी को उनकी मेहनत का फल मिलना था, और मिला भी।
आज खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री के टॉप एक्टर में गिने जाते हैं। इनके पीछे वर्षों का उनका संघर्ष रहा है और खेसारी लाल यादव की पहचान न सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री बल्कि पूरे देश में अपने अभिनय और गाने के माध्यम से अलग छाप छोड़ती है। आज उनका हर गाना रिलीज़ के होते ही यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में चला जाता है और इसके लिए उनके चाहने वालों ने उनका नाम ट्रेंडिंग स्टार भी रख दिया है। लेकिन कभी गाने को लेकर खेसारी लाल कंट्रोवर्सी का भी शिकार होते रहे हैं। उन पर समय समय पर गाने चोरी के आरोप भी लगते रहे हैं। खेसारी लाल यादव अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो जब भी वो अपने गांव आते हैं तो अपने माँ बाप से मिलने चले जाते हैं। खेसारी लाल यादव जैसा दरिया दिल इंसान आज के ज़माने में बहुत कम होते हैं। जहां आज के समय में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने काम में मशगूल रहते हैं, तो ऐसे दौर में खेसारी लाल यादव ने अपने 2 सगे भाइयों के साथ ही चाचा के 4 लड़कों की जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया है। इसके साथ ही खेसारी लाल यादव ने 300 ऐसे बच्चों का जिम्मा अपने सिर लिया है जिनको वो बिना किसी जाति मजहब को देखते हुए पाल पोस रहे हैं। खेसारी की इन्हीं खूबियों की वजह से लोग उन्हें एक स्टार के साथ ही एक अच्छे इंसान के तौर पर भी पसंद करते हैं। हर दिल अजीज़ खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं। उनको एक बेटी कृति और एक छोटा बेटा ऋषभ है। दोनों बच्चे अपने माता पिता के आदर्शों पर चलते हैं। पिछले साल कृति ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने फिल्म दुल्हनिया गंगा पार के फिल्मों से डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को सभी ने सराहा। इसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। खेसारी लाल यादव की संघर्ष भरी कहानी में वो सारे पड़ाव हैं जो किसी भी सफल व्यक्ति के इंसान में होते हैं, जो एक सफल व्यक्ति की ज़िंदगी में होता है। ऐसे में यदि देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के संघर्ष भरी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें भी जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्षों को पार करते रहना चाहिए।